एक तरफ मेरे हाथ में आज का अखबार 27 मई है और इबोला धीरे धीरे हेडलाइन में आता जा रहा है और इबोला अब हमारे देश में आ चुका है, अगर इस न्यूज को माने। और दूसरी तरफ ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मैं और मेरी टीम, जिसको हेड करते हैं जितेंद्र बंजारा, इन्होंने जो केस दर्ज किया है उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो आपके सामने, क्यूआर कोड सामने, मामला पूरा समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से बीच बीच में आता रहता है कि नीपा आ गया, थोड़े दिन पहले की बात है। उससे पहले आ गया था HMP वायरस आ गया, या फिर कोरोना दोबारा से आ गया, अल्फा बीटा वेरिएंट आ गया और अब इबोला आ गया। ये तो पिछले कुछ सालों से आप देख ही रहे हैं, लगातार चल रहा है। और भयंकर तरह से तब चला जब कोरोना का खेल शुरू हुआ 2020 में। 2021 से मैं और हमारी डॉक्टरों की 200 लोगों की जो रिसर्च टीम ने, हमने अलग अलग तरह से गवर्नमेंट बॉडीज को, जैसे ICMR है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको हमने पत्र लिखा, RTI डाला और उनको बोला कि आप साबित करके दिखाओ कि वायरस का एग्जिस्टेंस है और ये वाकई में वायरस है, थ्योरेटिकल ना बता के। तो खैर आगे मामला यहाँ पे अटका है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है सामने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये ऑर्डर है 24 फरवरी 2026 का। लेकिन ये अखबार आज का है, दैट इज 27 मई 2026। तो ये मामला अगर आपको समझ आ जाएगा तो पूरा खेल आपको समझ आ जाएगा। एक तरफ अखबार क्या छाप रहा है, एक तरफ कोर्ट का आदेश क्या है, और जो हमारी टीम ने जो केस किया हुआ है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, तो ये दोनों को कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। और इस कड़ी को जोड़ेंगे तो एक बात और पता चलेगी, जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से HPV वैक्सीन का मुहिम चल रहा है कि मुफ्त में छोटी बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे का जो बड़ा षड्यंत्र है वो भी आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे मामला बड़ा सिंपल है कि ये आप देख ही रहे हैं, अखबार में पढ़ ही रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार, HPV वायरस आ जाएगा या फिर इबोला आ जाएगा, HMPV आ जाएगा, मंकी पॉक्स आ जाएगा, ये सारा कुछ देख ही रहे हैं। कोरोना का खेल तो आपने देखा, उससे पहले H1N1 का खेल देखा। ये खेल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो रिसर्च टीम है, रिसर्च टीम ने ICMR को पत्र लिख के पूछा कि आप बताइए कि वायरस जो बोल रहे हैं कोरोना आ गया है या XYZ वायरस आ गया है, क्या आप ये साबित करके दिखा सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो एक भारत सरकार की बॉडी है, उनका जो टोटल बजट है एक साल का वो 4000 करोड़ का है, 4000 करोड़। यानी कि आपके और मेरे पैसे से 4000 करोड़ उनको दिए जाते हैं। इसमें जो सैलरी है वो सिर्फ सैलरी की बात करें तो वो 1000 करोड़। तो यानी कि वहां पे जो एम्प्लॉय हैं, वहां के जो साइंटिस्ट हैं, उनमें साल में, पूरे साल में 1000 करोड़, 1000 रुपए नहीं, 1000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो 4000 करोड़ का बजट का ICMR। और सवाल सिंपल कि आप अखबार में दिखा रहे हैं और अलर्ट जारी कर रहे हैं कि ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, क्या इसके एग्जिस्टेंस को आपने साबित करके देखा है अपने ICMR में? ये हमारा सवाल था। तो ये पहले तो इस कोर्ट का जो ऑर्डर है इससे शुरू करते हैं। ये सवाल जब हमने पूछा और उनके जब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिले, तो हमारी टीम हेडेड बाय जितेंद्र बंजारा कोर्ट पहुंच गई, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गई। और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्ट्री के खिलाफ, ICMR के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस कर दिया, जो पहला ऑर्डर कोर्ट का निकला वो ऑर्डर आपकी आंखों के सामने है। और इस ऑर्डर में कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ICMR को 4 हफ्ते का टाइम दिया कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब दाखिल करो। जवाब क्या कि वो साबित करके दिखाएं कि भाई वायरस का एग्जिस्टेंस है, और उन्होंने ये साबित किया है। आफ्टर ऑल 4000 करोड़ रुपए हर साल गवर्नमेंट खर्च करती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस दौरान क्या हुआ, जब से ये केस शुरू हुआ, ये बात है 2022 जून की। और अगला 2022 जून में हमारी टीम ने एक ओपन लेटर लिखा था, जो ICMR को था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को था, हेल्थ मिनिस्ट्री को था, कैबिनेट मिनिस्ट्री को था, आयुष डिपार्टमेंट को था। इन सबको पार्टी बना के, प्राइम मिनिस्टर को पार्टी बना के, हमने जितने भी जजेस हैं अलग अलग कोर्ट की, उनको पार्टी बना के हमने एक ओपन लेटर लिखा था। जो लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटर, और ये मेरा ईमेल आईडी देख रहे हैं। और इस लेटर में हमने ये सारी बातें रखी हैं कि जो ये बोला जा रहा है अखबार में, जो बार बार दिखाया जा रहा है कि कोरोना आ गया, उसका अल्फा वेरिएंट आ गया, उसका बीटा वेरिएंट आ गया, ये बड़ा खतरनाक है, लोग मर रहे हैं, तो ये कोरोना से मर रहे हैं, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इबोला से मरने वाले हैं या कहीं मर गए हैं। तो क्या ये साबित करके दिखा सकते हैं कि ऐसा सच है या सिर्फ अखबार तक ही सीमित है? ये सवाल हमने पूछा, ये ओपन लेटर हमने भेजा। ये 2022 की बात बता रहा हूं।
और साथ में साइन करके, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये 200 डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के सिग्नेचर, ये हो गया मेरा नाम, और उसके बाद और सारे जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट उन सबके डेजिग्नेशन, वो कौन से शहर से आते हैं, उन सबकी ईमेल आईडी, ये 200 साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड डॉक्टर्स का ये लिस्ट है जिनके माध्यम से ये सवाल हमने जारी किया। 2022 की बात बता रहा हूं। और उसके बाद काफी परस्यू करने के बाद आईसीएमआर का जवाब आया। जो जवाब आया वो एक धमकी भरा जवाब आप देखेंगे, और उनका जवाब का एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। We expect after this you will refrain from filing such a frivolous application time and again। तो ये लेटर अगर आपको पढ़ना है या पूरा आपको पूरी जर्नी कोर्ट की स्टोरी पढ़नी है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप सारे दस्तावेज पढ़ सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। ये आईसीएमआर का जवाब था कि हमने तो जवाब दे दिया है, फिर भी आप क्यों दोबारा सवाल पूछ रहे हो। जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सवाल हमने पूछे थे वो तो ये हैं, बड़े लंबे चौड़े सवाल है हमारे, लेकिन उसका ब्रीफ अगर बोलूं तो एक लाइन में वो सवाल यही है कि आप बोल रहे हैं कोरोना आ गया, तो साबित करके तो दिखाओ। कैसे आपको पता चल गया? अचानक सपने में तो नहीं पता चला होगा। कैसे पता चला कि आज कोरोना आ गया? राइट, जब कोई कुत्ता आता तो आपको कैसे पता चलता? आपको दिखता ये रहा कुत्ता और ये आ गया, ये रहा चूहा, ये आ गया। आप बता रहे कोरोना आ गया, तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से तो दिखेगा नहीं, उसे सूंघ नहीं सकते, उसे सुन नहीं सकते। तो आपने कौन सा मेथड अपनाया जिससे आपको पता चल गया कि कोरोना आ गया? क्योंकि आप ही बोल रहे हो, तो आप सबूत दे दो हमें। और हम सबूत, जो आम आदमी तो मांग नहीं रहा है, सबूत वो मांग रहा है जिनका ये सब्जेक्ट है, वीरोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, रिसर्च जिनका सब्जेक्ट है, जो खुद डॉक्टर हैं, जो सालों साल से इलाज कर रहे हैं। और ऐसे एक इंसान नहीं, ऐसे 200 लोग मांग रहे हैं, 200 लोग साइन करके मांग रहे हैं। राइट, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब ये रहा, आपको देख रहे हैं। ये जवाब भी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये सारे जवाब थ्योरेटिकल है, ये जवाब इधर उधर के जवाब है। इस जवाब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हाँ हमने आईसीएमआर के लैब में ये करके देखा और उससे हमने ऐसे करके देखा जिससे हमें ये समझ आ गया कि ये कोरोना आ गया। ऐसा कुछ भी जवाब में नहीं है। ये जवाब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आईसीएमआर का जवाब आप पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं। ये जवाब पढ़ेंगे तो या तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा या बड़ी हंसी आएगी, अगर थोड़ी भी बात की गहराई समझेंगे। तो जब हमने देखा कि आईसीएमआर का इस तरह के जवाब हैं और जवाब के बाद धमकी भरे लेटर भी हैं, तो एक ही चारा बचा था कि हम सीधे कोर्ट पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जब एक तरफ हमारी टीम हेडेड बाय जितेंद्र बंजारा, जिन्होंने डायरेक्ट अपनी वकालत खुद की, और दूसरी तरफ आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके वकील, और दोनों के बीच की जो बहस आप देखेंगे, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो बहस आप खुद देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल चुप थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने जवाब के लिए 4 हफ्ते का टाइम मांगा। बात है 24 फरवरी की, और 24 फरवरी से 4 हफ्ते कई बार आ चुके हैं। उनका जवाब अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अभी उनके हिसाब से एक और वायरस आ गया। तो यहाँ पे कोर्ट में अभी वो पेंडिंग है, और ये कुल मिला के कंक्लूजन ये है हमारे और हमारे 200 डॉक्टर्स और रिसर्चर की टीम का, कि ये जो वायरस का एग्जिस्टेंस वो बार बार खेल लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ किसी के कहने पे फार्मा इंडस्ट्री है या डब्ल्यूएचओ है, उसके इशारे पे कठपुतली की तरह न्यूज बनाते हैं, और न्यूज अखबार में आता है, बार बार दिखाया जाता है। आपका दिमाग मान लेता है कि आईसीएमआर बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है, तो वाकई में ये सच है। इस न्यूज को पढ़ेंगे जो आज का न्यूज है, अखबार के हेडलाइन है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रोपेगेंडा मीडिया में, इसको अगर पढ़ेंगे तो बस ये पाएंगे कि युगांडा की एक लेडी है 28 साल की, उसको बॉडी एक हो गया, तो बस अब इसका मतलब है कि उसको इबोला हो गया, और यही बड़ी न्यूज है। यानी कि आज की तारीख में अगर आपको बॉडी एक हो गया तो क्या, तो उसका नाम इबोला है। जैसे कि आज से 3-4 साल पहले खांसी जुकाम बुखार का नाम कोरोना था। तो हर साल आपके जो बेसिक एक सिम्टम होते हैं, जो कि साल में 2-4 बार इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इसे बोला जाता है, होता ही है हर साल खांसी जुकाम बुखार। और जब भी कभी खांसी जुकाम बुखार होगा तो साथ में बॉडी एक भी होगा, तो उसी को हर साल एक नया नाम दिया जा रहा है। अगर धरातल में देखें जाके, तो अगर कोई रिसर्च फाइंडिंग है, उसके ऊपर कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो, कोई कंक्लूजन निकाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट में वो पेश किया जाता। हमने तो बोला हम 200 डॉक्टर से, हम हमारे सामने दिखाओ,
हम देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से आपने ये कंक्लूड कर लिया कि ये तो कोरोना है या एक इबोला है, ये नीपा है, किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वी वांट टू सी, राइट। तो उनका जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन होता ही ये है भारत में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जब तक वो जवाब आएगा तब तक वो अपना खेल कर चुके हैं, जैसा कि अब ये खेल शुरू किया है इबोला का खेल। इस खेल में अगर मैं एग्जैक्टली पढ़ूं, old 28-year-old woman from Uganda who developed a mild symptom including body ache। माइल्ड सिम्टम क्या होता है? खांसी जुकाम बुखार और बॉडी एक, सिर्फ इसमें बॉडी एक का जिक्र किया और किसी चीज का जिक्र नहीं किया। तो अगर आपको बॉडी एक हो जाए और कहीं बेंगलुरु में आप रहते हो और डॉक्टर को पता चल जाए, तो क्या पता इस लेडी की तरह आपको भी क्वारंटाइन कर दें, क्योंकि अब ये मुहिम शुरू हो गई है कि भाई हर खांसी जुकाम बुखार को आपको इबोला ही बोलना है। ये धीरे धीरे ये जो न्यूज है बड़ा होता जाएगा, और अब जितने भी लोग हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि वो इबोला घोषित करके क्वारंटाइन करने की स्थिति दोबारा से बनने की शुरुआत आपके सामने हो गई। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में इलाज करना है, खुद का डॉक्टर खुद बनना है। खुद का डॉक्टर खुद कैसे बनना है? याद रखिए, हमारे देश में एक पेड़ है, नीम का पेड़। नीम के पेड़ के पत्ते से, नीम के पेड़ के छाल से, नीम के पेड़ के तेल से, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हर तरह के इंफेक्शियस छोटे मोटे छोटे बड़े बीमारियों का इलाज बड़े ही फास्ट, सुपर फास्ट होता है, और एविडेंस बेस्ड है। आज से 2500 साल से लेके पिछले साल तक के अगर सारे रिसर्चेस या हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में, हमारे यूनानी के टेक्स्ट में और अलग अलग वेद के टेक्स्ट में अगर लिखें, तो वो अगर पढ़ें, तो वो सारा कुछ मैंने कलेक्ट करके इस किताब में डाला है। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डोज में कौन सा नीम का पत्ता और पाउडर कितनी बार लेना है, जिससे इस तरह की छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, जिसको ये बड़ा बड़ा नाम दे रहे हैं, वो एकदम से घर बैठे ही बड़ी तेजी से 1 से 3 दिन में ठीक हो सकता है, सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। ये किट, आप ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें सारा एविडेंस मिल जाएगा। इस किताब के साथ पूरा किट आता है, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, नीम का तेल, और कितने डोज में लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बुक में लिखी है। हालांकि छोटी सी बात है जो आप वैसे भी याद कर लीजिए, अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते, नीम के पत्ते आपको मिल ही जाएंगे, उनसे पाउडर घर पे खुद ही बना सकते हैं, या नीम के पत्ते का पाउडर कहीं भी मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आपको हमसे ही लेना और यही वाला लेना तभी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि हर 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ग्राम ऑफ नीम लीफ पाउडर। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 केजी का, यानी कि 7 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नीम लीफ पाउडर मुझे आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना दिन में 3 बार। अगर यही वाली परिस्थिति, फ्लू वाली परिस्थिति मुझे होती है, तो हमने देखा है और एविडेंस ये कहता है कि 3 दिन लगते हैं पूरी तरह से स्वस्थ होने में, ठीक होने में। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीम के बारे में डिटेल में स्टडी करने में, यानी कि नीम प्रैक्टिशनर बनने में, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। ये अगला बैच जून महीने में शुरू हो रहा है। तो ये 1 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है, 4 क्लासेस होती है 2-2 घंटे की, और इसमें आप देखेंगे कि अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है, तो लगभग आपके पास हर तरह की दवाई बनाने की ताकत आ गई है। और जो बात रही कि भाई निमोनिया हो गया तो उसका मतलब इबोला है, आज से 1 साल पहले निमोनिया जब बच्चों को हो रहा था उसका नाम HMPV रख दिया गया था। उससे 1 साल पहले जब बच्चों को निमोनिया हो रहा था, 2023 की बात करें तो, तब उसको मंकी पॉक्स नाम रख दिया गया था। और उससे पहले अलग अलग वेरिएंट ऑफ कोरोना बोल के निमोनिया को, खांसी जुकाम बुखार को रख दिया गया था। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है खुद का डॉक्टर खुद बनना, ताकि जो भी डॉक्टर्स आपको बता के मूर्ख बना रहे हैं बिना किसी सबूत के, तो आपके हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी होगी। आपको थोड़ा बहुत बॉडी का एनाटॉमी समझना पड़ेगा, आपका लंग्स कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसके आपस की कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सारा कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स, जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है, 1 जून से। कोर्स का नाम है क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। यहां मैं बात कर रहा हूं स्टेथोस्कोप की, एक सिंपल ट्यूब, प्लास्टिक का ट्यूब, जिसके माध्यम से किसी के हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन का साउंड आपके कान तक पहुंचता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, पिछले 40 से 50 सालों में, ये एक आइकन बन गया है मेडिकल कम्युनिटी में, एलोपैथी के डॉक्टर्स के बीच में। एलोपैथी के डॉक्टर बहुत प्राउडली इसको ऐसे लटका के कहीं भी मिल जाते हैं, हॉस्पिटल के अलावा भी टीवी इंटरव्यू में, इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बनाने में ये मिल ही जाते हैं। तो मानो ऐसे की कोई जादू की छड़ी उनको मिल गई हो, जबकि ये सिर्फ आपके बॉडी के अंदर का जो हलचल है
उस साउंड को आपके कान तक पहुंचाता है। लेकिन वो जो हलचल है, उस हलचल से क्या हम कोई निष्कर्ष पे आ सकते हैं, उस हलचल का मायने क्या है, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग साइंस है। और ये साइंस आप मेरे नया जो कोर्स है दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप यानी कि CLASS क्लास, ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें आप देखेंगे पहले मॉड्यूल में आप सीखेंगे हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ ऑस्कल्टेशन, और दूसरे मॉड्यूल में ये हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन और नियर बाय ऑर्गन के बीच का जो ताना बाना है, जो समझना जरूरी है, ताकि आपको एग्जैक्टली ये पता चले कि जब आपको निमोनिया होता है तो लंग्स में क्या होता है, तब हार्ट में क्या बदलाव आता है, आपके एब्डोमेन कैसे इंपैक्ट करती है। जब ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं, और जब आप डरेंगे नहीं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। याद रखिए, आप बेवकूफ तभी बनते हैं जब आप डर जाते हैं, और डरते कब हैं, जब आपको नॉलेज नहीं होती है, और तब आप किसी और पे निर्भर होते हैं, और तभी होता है ये कोरोना का खेल। फिलहाल तो है ये इबोला का खेल, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। तो कहीं वो दिन ना आ जाए जब खेल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और आप कहीं क्वारंटाइन में पड़ जाएं और आपके पास कोई चारा ना हो, वहां पे जेल की तरफ बंद हो जाएं। तो उसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। तो ये जो हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन, जब भी कभी आपको खांसी, जुकाम, बुखार होता है, या फॉर दैट मैटर कोई बीमारी होती है, तो किस तरह से उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत छोटा सा साइंस है जो हम सेकेंड मॉड्यूल में सीखेंगे। थर्ड मॉड्यूल में हम सीखेंगे ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन, यानी कि अलग अलग तरह के साउंड्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है कन्वेंशनली, और उसके और इन रियलिटी वो क्या क्या और भी हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है। और जो फोर्थ मॉड्यूल है उसमें आप सीखेंगे क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार या फिर अक्सर ही स्टेथोस्कोप से जो फाइंडिंग डॉक्टर करते हैं, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उसकी एक्यूरेसी कॉइन टॉस से भी कम होती है। कॉइन टॉस से, कॉइन टॉस मतलब सिर्फ कॉइन टॉस के रैंडमली आप कुछ भी बोल दिया और उसके सच होने के चांसेस इन कंपैरिजन टू आपने स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट किया और फिर जो भी आपको समझ में आया वो बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि जब भी आपकी भेंट किसी डॉक्टर से होती है, जब भी आप इलाज के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको स्टेथोस्कोप का ही सामना करना पड़ता है। और पेशेंट का भी एक जो दिमाग की स्थिति ऐसी होती है कि डॉक्टर ने मुझे स्टेथोस्कोप से देख लिया है, इसका मतलब उसको वो जान गया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जबकि ये सच नहीं भी हो सकता है। आपको समझना होगा कि आपकी हार्ट की पोजिशनिंग, लंग्स की पोजिशनिंग, एब्डोमेन की पोजिशनिंग एक तो जहाँ पे होनी चाहिए, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो वहां से वो खिसक भी सकती है। जैसे हार्ट 1 से 3 सेंटीमीटर इधर उधर खिसक सकता है, आपका एब्डोमेन 1 से 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है, सिमिलरली आपका लंग्स भी 1 से 2 सेंटीमीटर इधर उधर खिसक सकता है। ऐसे में जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है, जहाँ पे एक डॉक्टर सोच रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के वॉल्व्स हैं और उसकी आवाज है, हो सकता है हार्ट खिसक ही गया हो और वो आवाज जो आ रहा है वो किसी और चीज की आवाज आ रही हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑस्कल्टेशन का। ये इस मिस्ट्री को समझना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज इट इज योर लाइफ एंड डेथ। तो आप में से जो लोग ये ऑस्कल्टेशन वाला प्रोग्राम यानी कि क्लास क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप, ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दी हुई लिंक bishrup.com/क्लास में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कोर्स मटेरियल के तौर पे एक किताब मिलेगी। किताब का नाम है स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन अ कॉइन टॉस। तो यहाँ पे मैं 2 कोर्स का जिक्र मैंने किया, एक तो ये स्टेथोस्कोप वाला कोर्स और दूसरा नीम थेरेपी वाला कोर्स। नीम थेरेपी वाले कोर्स का पर्पस है अगर बीमार पड़ गए तो इलाज कैसे करें, और स्टेथोस्कोप वाले कोर्स का पर्पस है अगर आप बीमार पड़े तो आप अपनी जांच कैसे करें और जांच के फाइंडिंग्स में कितना भरोसा करें। तो खैर, हम मिलेंगे इन द क्लास ऑन 1 जून। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।